हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नेटवर्क जीनियस। और आज हम कवर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ केबल्स, जैसे कि कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल और फाइबर ऑप्टिक केबल। और साथ साथ हम देखेंगे कौन सी केबल में कौन सा कनेक्टर यूज होता है, और अगर हमें राउटर से राउटर कनेक्ट करना है तो हम कौन सी केबल यूज करेंगे, पीसी से पीसी करना है या फिर स्विच से स्विच करना है तो कौन सी करेंगे। तो चलिए देखते हैं हम। सबसे पहले अगर हम बात करें केबल की, तो केबल किसी भी इंफॉर्मेशन को एक नेटवर्क डिवाइस से दूसरे नेटवर्क डिवाइस तक भेजने का एक मीडियम होता है। जैसे कि हमने बात की, तीन तरह की केबल होती हैं: कोएक्सियल, ट्विस्टेड पेयर एंड फाइबर ऑप्टिक। सो लेट्स सी वन बाय वन। फर्स्ट वन इज कोएक्सियल केबल। इस टाइप की केबल में ओनली वन वायर होता है, जो इंसुलेटर, मेटल की शील्ड और प्लास्टिक की कवरिंग से बना होता है। जैसा कि हम पिक्चर में देख सकते हैं, पहले कॉपर वायर है, फिर इंसुलेटर है, फिर एक मेटल की कवरिंग है, उसके बाद आउटर इंसुलेशन है। और इंसुलेटर क्या काम करता है, वो सिग्नल को कंट्रोल करता है। और जो मेटल की शील्ड वायर है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करती है, ताकि सिग्नल बीच में डिस्ट्रॉय ना हो। और जो प्लास्टिक की कवरिंग है जो बाहर की, वो वायर को एक्सटर्नल बैरियर्स जैसे कि वाटर एंड फायर आदि से प्रोटेक्ट करती है। कोएक्सियल केबल ज्यादातर टेलीविजन के लिए यूज की जाती है। टीवी को सेटअप बॉक्स से जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज किया जाता है। और इसके दो टाइप हैं, पहला थिन नेट और दूसरा थिक नेट। थिक नेट क्या है? थिक नेट ये कोएक्सियल केबल थोड़ी मोटी होती है और इसमें शील्डिंग भी ज्यादा होती है। जो कॉपर की शील्डिंग की गई है इस वायर में, वो उसमें ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू थिन नेट। और थिक नेट कोएक्सियल केबल का यूज लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए किया जाता है। और थिक नेट कोएक्सियल केबल का यूज लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करने के लिए किया जाती है। और अगर हम बात करें थिन नेट की, तो इस तरह की कोएक्सियल केबल सामान्य साइज की होती है, मतलब जो थिक नेट है उससे थोड़ी पतली होती है। थिन नेट थिक नेट की तुलना में ज्यादा रिलायबल होती है। तो चलिए आगे हम देखते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। ये इथरनेट टेक्नोलॉजी में सबसे ज्यादा यूज होने वाली केबल है। ट्विस्टेड पेयर केबल्स में दो या चार कॉपर वायर्स के पेयर होते हैं, जो कि प्लास्टिक की लेयर से कवर रहते हैं। और कॉपर वायर के पेयर एक दूसरे से रैप होते हैं, ताकि क्रॉस टॉक ना हो। क्रॉस टॉक क्या है? क्रॉस टॉक उस एरर को कहते हैं हम, जो एक वायर के सिग्नल दूसरे वायर से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और ये ट्विस्टेड पेयर केबल ज्यादातर आईटी सेक्टर्स में यूज किया जाता है। और इसकी अगर हम बात करें कैटेगरीज की, तो इसकी कैटेगरीज बहुत सारी कैटेगरीज, जैसे कि कैट 5 ई वीडियो में हम बात करेंगे। और ट्विस्टेड पेयर के दो टाइप होते हैं, यूटीपी और एसटीपी। यूटीपी क्या है? अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल आज भी यूज होने वाले सबसे ज्यादा कॉमन टाइप का टेलीकम्युनिकेशन मीडियम है। टेलीफोन सिस्टम में इसका यूज सबसे अधिक होता है। इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज डेटा और वॉइस दोनों को ट्रांसमिट करने के लिए सुटेबल होती है। और एक ट्विस्टेड हुई पेयर में दो कंडक्शन होते हैं, और इसमें हर पेयर का कलर कोड होता है। और आगे आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कलर कोड कैसे होते हैं। और कलर्स का यूज हम केबल में स्पेसिफिक कंडक्टर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और यह इंडिकेट करने के लिए करते हैं ये स्पेसिफिक वायर कौन से पेयर में है और वे कौन से पेयर से रिलेट कर रहे हैं। और अगर हम बात करें दूसरी तरफ एसटीपी की, शील्डेड ट्विस्टेड पेयर। शील्डेड ट्विस्टेड पेयर में मेटल फॉइल या ब्रेडेड मैश कवर होता है, जो इंसुलेटेड कंडक्टर के हर पेयर को कवर करता है। अगर हम बात करें इसकी कंपैरिजन एसटीपी और यूटीपी में क्या अलग है, जैसा कि हम देख सकते हैं कि यूटीपी में कोई भी आउटर कवरिंग नहीं है, लेकिन एसटीपी में आउटर कवरिंग है। और मेटल केसिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज को कम करता है, और ये क्रॉसटॉक से भी प्रोटेक्ट करता है। क्रॉसटॉक, और ये तब होता है जब एक लाइन दूसरी लाइन के नीचे जाने वाले कुछ सिग्नल्स को उठाती है। और इसकी इफेक्ट को हम टेलीफोन पर भी कन्वर्सेशन के ड्यूरिंग कई बार अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि कोई बैकग्राउंड में दूसरा कन्वर्सेशन सुन सकता है। अब हम बात करें यूटीपी कैटेगरीज की। यूटीपी कैटेगरीज बहुत सारी कैटेगरीज इसकी, जैसे कि कैटेगरी 1 ये ज्यादातर यूज होती है टेलीफोन कम्युनिकेशन के लिए, डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए सुटेबल नहीं होती। और सेकंड है कैटेगरी 2, ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है, लेकिन जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 4 MB पर सेकेंड। कैटेगरी 3 यूज्ड इन 10 BST नेटवर्क्स, और ये जो इसकी स्पीड होती है वो होती है 10 MB पर सेकेंड। कैटेगरी 4 ये टोकन रिंग नेटवर्क्स में यूज होती है, और उसकी स्पीड होती है 16 MB पर सेकेंड ट्रांसमिट करने की। कैटेगरी 5 ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है 100 MB पर सेकेंड की स्पीड से। कैटेगरी 5E ये डेटा को ट्रांसमिट कर सकती है 1000 MB पर सेकेंड से।
और लेटेस्ट है जो कैटेगरी 6 है। ये सबसे फास्टेस्ट स्टैंडर्ड है आज तक का यूटीपी का। तो चलिए हम देखते हैं अब कलर कोडिंग, यूटीपी इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेट थ्रो। तो हम देखते हैं स्ट्रेट थ्रो में क्या होते हैं। जैसे कि हमने टेबल बनाई है, इसमें एक साइड में है फर्स्ट पिन कनेक्टर 1 और दूसरी साइड है कनेक्टर 2। अगर इसके कलर की बात करें हम, पहला वाइट ऑरेंज, ऑरेंज फिर वाइट ग्रीन, ब्लू वाइट ब्लू, ग्रीन वाइट ब्राउन, ब्राउन। तो दूसरी तरफ भी हम देख सकते हैं कि सेम है कलर्स, बिल्कुल सेम कलर्स है। और इसमें जैसा कि हम इमेज में देखेंगे कि दोनों साइड इसमें कलर सेम रहते हैं। और इस केबल का यूज, स्ट्रेट थ्रो केबल का यूज हम स्विच से राउटर कनेक्ट करना हो, स्विच से पीसी करना हो, स्विच से सर्वर करना हो, हब से पीसी करना हो या हब से सर्वर करना हो, उस केस में करते हैं। और आगे हम देखते हैं क्रॉसओवर केबल। क्रॉसओवर केबल में अगर हम बात करें कनेक्टर 1 वाइट ऑरेंज, ये सेम है, लेकिन कनेक्टर 2 में अगर देखेंगे तो इसमें देखेंगे फर्स्ट में क्या है, वाइट ग्रीन, फिर ग्रीन वाइट ऑरेंज, ब्लू वाइट ब्लू और ऑरेंज। इसमें डिफरेंट होती कलर कोडिंग। एक पेयर में T568A होती है और दूसरी साइड 568B होती है। और इस टाइप की केबल का यूज हम जब तब करते हैं जब हमें स्विच से स्विच कनेक्ट करना हो, स्विच से हब करना हो, राउटर से राउटर, राउटर से पीसी, होस्ट से होस्ट या हब से हब। आगे हम बात करते हैं रोल ओवर केबल की। रोल ओवर केबल क्या है? रोल ओवर केबल में एक कनेक्टर में जैसे पहले था वही होता है, व्हाइट और जो सीरीज होती है सेम होती है, लेकिन सेकंड कनेक्टर की जो कलर कोडिंग होती है वो बिल्कुल अपोजिट होती है फर्स्ट से। जैसे फर्स्ट कनेक्टर में हम देखेंगे ब्राउन लास्ट में, इसमें कनेक्टर सेकंड में ब्राउन पहले में है, सेवंथ पे व्हाइट ब्राउन, इस पे सेकंड में व्हाइट ब्राउन, तो ये बिल्कुल अपोजिट होती है एक दूसरे से। और इस रोल ओवर केबल का यूज हम, अगर हमें पीसी या लैपटॉप से किसी भी नेटवर्क डिवाइस का कंसोल लेना है उस केस में करते हैं। और कंसोल लेते तो उसमें कनेक्टर यूज होता है ये, इसका एक एंड होता है RJ45 और दूसरा एंड होता है इसका DB9, इसको DB9 बोलते हैं। और इसका यूज करके हम किसी भी नेटवर्क डिवाइस जैसे कि राउटर स्विच उसका कंसोल ले सकते हैं हमारे लैपटॉप के द्वारा। और लास्ट क्या है, फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल एक हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन मीडियम है। इसमें टीनी ग्लासेस या प्लास्टिक फिलामेंट्स होते हैं जो कि लाइट बीम को कैरी करते हैं। और डिजिटल डेटा को केबल के द्वारा ट्रांसमिट किया जाता है। और एक फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन का रिसीविंग एंड ट्रांसलेट करता है लाइट पल्सेस को बाइनरी वैल्यू में। कंप्यूटर जैसे कि हमें पता है बाइनरी लैंग्वेज समझता है ओनली। और ये नॉइस और इंटरफेरेंस को कॉपर वायर्स या टेलीफोन लाइंस की कंपेयर में बहुत कम कर देता है। और जैसे कि कॉपर वायर में आसानी से हम स्लाइस उसको जोड़ सकते हैं, और अगर फाइबर ऑप्टिक केबल में कहीं दिक्कत आती तो हम उसको रिपेयर नहीं कर सकते, उसको रिप्लेस ही करना पड़ता है। और इसके दो टाइप होते हैं, सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर क्या है? सिंगल मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में एक बार में केवल एक ही डेटा रे को ट्रेवल करता है। बट इन मल्टी मोड फाइबर ऑप्टिक केबल में एक बार में बहुत सारे डेटा रेज ट्रेवल कर सकती है इसमें। और नीचे मैंने ये दिखा रखे हैं, एससी कनेक्टर है और ये एसटी कनेक्टर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आज की इस वीडियो में हमने बात की कि अगर हमें राउटर से पीसी कनेक्ट करना है तो हम कौन सी केबल का यूज करेंगे, उस केस में हम स्ट्रेट थ्रो का करेंगे। और हमें स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, राउटर टू पीसी करना है तो उस केस में हम क्रॉसओवर केबल करेंगे। तो आने वाली वीडियो में हम जैसे कि सिस्को पैकेट ट्रेसर पे प्रैक्टिस करेंगे, तो उस केस में हमें पता होना चाहिए कि राउटर से अगर हमें पीसी कनेक्ट करना है तो कौन सी केबल यूज करेंगे, और अगर स्विच से राउटर करना है या स्विच से पीसी करना है तो उस केस में कौन सी करेंगे। तो उम्मीद है आप सबको ये समझ आया होगा। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।